विजिबल हूँ बेटा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में। क्या मैं आप सभी लोगों को विजिबल हूँ? चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन था बेटा जी हमारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग इन ड्रग डेवलपमेंट, की ड्रग डेवलपमेंट में जो हमारा प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, देखिएगा। ठीक है, सब ठीक है, चलेगा। तो हम लोग बात करते हैं प्रो ड्रग इज एन इनएक्टिव और लेस एक्टिव कंपाउंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव ड्रग इन द बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस इंप्रूविंग प्रॉपर्टी लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिड्यूस टॉक्सिसिटी। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा कि प्रो ड्रग क्या है? प्रो ड्रग हमारे क्या है, इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इनएक्टिव और लेस एक्टिव कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा जी हमारे? क्योंकि कि ये हमारे क्या मेनली हमारे क्या जो सपोजिटरीज जो रहते हैं ना वो हमारी प्रोडक्ट के हमारी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो जैसे हम लोग जब मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो मेटाबॉलिज्म में हमारा क्या होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा एक्टिव ड्रग, किस में कन्वर्ट होती है बेटा जी हमारी? इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। ठीक है जी। एक हमारा क्या होता है, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, और फिर वहां से वो क्या है, इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इनएक्टिव ड्रग क्या होती है, एक्टिव ड्रग में हमारी कन्वर्ट होती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या है, प्रो ड्रग का केस है कि मेटाबॉलिज्म के बाद में जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी बेटा जी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में है ना एक्टिव ड्रग बनेगी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने के बाद में, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो टॉक्सिसिटी है, ये सब की सब हमारी इंप्रूव होती है। यानी कि टॉक्सिसिटी क्या हमारी रिड्यूस हो जाती है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ड्रग का और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रो ड्रग का ड्रग डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। बात करते हैं बेटा हमारा सिंथेसिस ऑफ हमारा क्या बेटा हमारा क्लोराफेनिकोल का, हमारा क्लोरम फेनिकोल जो हमारा होता है उसकी सिंथेसिस के बारे में बात करनी है। तो क्लोरम फेनिकोल हमारे सिंथेसाइज होता है किसके अंदर बेटा हमारा? सबसे पहले हमारा क्या है कि हमारा पी नाइट्रो यानी कि पैरा नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड हमारा फॉर्म होगा। फिर वहाँ से हमारा कंडेंसेशन होगा किसके साथ में बेटा हमारा? डाई क्लोरो एसीटोन के साथ में। फिर वहाँ से हमारा रिडक्शन करेंगे बेटा हमारा नाइट्रो ग्रुप टू अमाइंस में हमारा, और फिर फाइनली वहाँ से हमारा क्या बेटा हमारा डाई क्लोरो क्या बेटा हमारा एसिटामाइड हमारा डेरिवेटिव हमारा बनेगा, यानी कि हमारा क्लोरोफेनिकोल का हमारा वहाँ से फॉर्मेशन हमारा होगा। एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स हमारी कौन सी होती है बेटा हमारी? जैसे कि हमारा स्टेप्टोमाइसिन, हमारा रेम्फेसिन, हमारा आइसोनियाजाइड हमारा है ना जी, हमारा ये सब के सब हमारा क्या है, इथम ब्यूटोल हमारा है ना, पैराजोरामाइड हमारा, ये सब के सब हमारी क्या होते हैं बेटा हमारी एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स हमारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा जी, सिंथेसिस ऑफ हमारा एक साइक्लोवियर का हमारे सिंथेसिस क्या होती है बेटा जी? तो अगर जो ए साइक्लोवियर की सिंथेसिस के बारे में बात करूं मैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, ग्वानिन डेरिवेटिव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा क्या है, एल्कलाइलेशन हमें देखने को मिलेगा किसका बेटा जी? हमारा जो सुटेबल साइड चेन रहेगी उनका एल्काइलेशन हमें देखने को मिलेगा। हमारा क्या बेटा जी, ए साइक्लिक हमारा शुगर मोइटी जो हमारी रहेगी उनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और फाइनल हमारा प्योरिफिकेशन होगा, ताकि हम लोग क्या बेटा जी हमारा ए साइक्लोवियर हमारा यहाँ से हमारा प्योरिफिकेशन होगा किसका बेटा जी? हमारा जो हमारे यहाँ से चीज़ें कंपाउंड फॉर्म हुआ है इन द अबाउट 2 स्टेप, देन फर्दर हमारा क्या इसका प्योरिफिकेशन होगा, ताकि हम लोग ए साइक्लोवियर को हमारा क्या बेटा जी ऑब्टेन कर सके, यानी कि प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डेप्सोन की सिंथेसिस कैसे होती है? तो डेप्सोन की सिंथेसिस हमारी कैसे होती है बेटा जी हमारा? सबसे पहले हमारा बेंजीन का नाइट्रेशन होता है, फिर वहाँ से जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, कि वहाँ से हमारा क्या होता है कि जो नाइट्रोबेंजीन बना है फिर वहाँ से हमारा नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव बनता है। फिर जो नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है वो कपलिंग करता है, और वहाँ से हमारा डाईफिनाइल हमारा क्या है, सल्फोनेट का हमारा, फिर सल्फोनेन का हमारा फॉर्मेशन होता है। और फिर जो हमारा डाईफिनाइल जो हमारा सल्फोन है हमारा, इसका हमारा रिडक्शन होता है किसके साथ में? नाइट्रो ग्रुप के साथ में, और हमारा वहाँ से हमारा अमाइनो ग्रुप हमें देखने को मिलता है, और लास्ट प्रोडक्ट हमारा से क्या बनता है बेटा हमारा? डेप्सोन का हमारी सिंथेसिस हमें देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं बेटा हमारा जो एंटी हमारा प्रोटोजोअल एजेंट हमारे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट जो हमारे होते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग होती है जिनको हम लोग इन्फेक्शन हमारा कोज बाय प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हमारी जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं
वो हमारी क्या होती है, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स हम उनको बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा क्या बेटा जी, हमारा मेट्रोडिजाजोल हमारा, या फिर हमारा क्लोरोक्विनिन, ये हमारे क्या बेटा जी हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा जैसे कि हमारा क्या क्लोरोक्विनिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टस से भी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन अभी तक के क्वेश्चन जितने मैंने आप लोगों को बताए, अगर जितने आप सभी लोगों को क्लियर हुए तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। ठीक है जी, तो आप लोगों के क्या बेटा जी आपके एंटी प्रोटोजोअल एजेंट कौन से होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ उसको ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का हमारा यूज करते हैं। ठीक है, तो मेट्रोजोलोनाइड हमारा सॉरी मेट्रोजोल हमारा, या फिर हमारा क्लोरोक्विनिन इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है जी, क्या है बेटा जी हमारा मेट्रोनिडाजोल हमारा और क्लोरोक्विनिन। चलेगा, अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारा सिंथेसिस ऑफ ड्रग डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारी ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर हमारा लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हमारे लिए जाते हैं, है ना, आर रैपिडली सिंथेसाइज बाय कंबाइनिंग साइट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे, अलाउिंग हाई हमारा थ्रोपुट हमारा स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल ड्रग हमारा कैंडिडेट्स अपने। अब यहाँ पर क्या बात हुई है देखिएगा, सिंपल सा हमारा बेटा जी अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारी ड्रग की जो डिस्कवरी हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारी एक पर्टिकुलर ऐसी टेक्निक होती है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारी ये क्या है बेटा जी, हमारी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना, लार्ज नंबर ऑफ हमारा क्या बेटा जी डिफरेंट कंपाउंड्स को रैपिडली एक दूसरे के साथ मिला करके सिंथेसाइज कर दिया जाता है। किसी का कॉम्बिनेशन किसी के साथ में करके हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना करके हमारा वहाँ से क्या किया जाता है, एक हमारा थ्रोपुट हमारा यहाँ पर क्या है कि हाई हमारा क्या बेटा जी चीज़ें हमारे यहाँ से फॉर्म हो सके और हमारी जो पोटेंशियल ड्रग है वो यहाँ से हमारी बन सके, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए हम लोग जो चीज़ अपनी तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा यही हमारा क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेटोरियल हमारा सिंथेसिस इन द ड्रग डिस्कवरी हमारा रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या बेटा जी मोलिकुलर डॉकिंग हमारा क्या रहता है। देखिए, मोलिकुलर डॉकिंग के बारे में बात की जाए तो हमारी क्या बेटा जी हमारा ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज़ किया जाता है हमारा जो हमारी प्रेडाटिक हमारा जो बाइंडिंग होती है इंट्रैक्शन किसके साथ में, हमारे ड्रग मोलिक्यूल्स के साथ में, है ना, और जो हमारे टारगेट प्रोटीन टू डिटरमाइन द बेस्ट बाइंडिंग हमारा ओरिएंटेशन एंड एफिनिटी अपनी। देखो, अभी हम लोगों ने जब फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ड्रग की एफिनिटी और उसकी पोटेंसी के बारे में, है ना। ड्रग की एफिनिटी, हर एक ड्रग के पास में एफिनिटी होती है, पोटेंसी हो या ना हो। क्यों बेटा जी एफिनिटी होती है, क्योंकि कि हर एक ड्रग के पास में रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने की क्षमता रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वही बात बोली करें कि जो हमारे जो मोलिकुलर डॉकिंग है वो हमारी ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए बेटा जी, हमारा प्रिडिक्ट द बाइंडिंग इंट्रैक्शन बिटवीन ड्रग मोलिक्यूल एंड टारगेट प्रोटीन, कि हमारा जो ड्रग मोलिक्यूल है और टारगेट प्रोटीन है उन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग हमारा जो क्या बेटा जी हमारा जो इंट्रैक्शन हमारा रहेगा उसको पहले से प्रिडिक्ट करना, यानी कि पहले से उसको क्या एक तरीके से उसका अनुमान लगा लेना, यही हमारा होता है बेटा जी हमारा क्या मोलिकुलर डॉकिंग हमारा होता है। एंड अ टारगेट प्रोटीन टू डिटरमाइन द, ताकि हम लोग क्या डिटरमाइन कर सके कि जो हमारा बेस्ट बाइंडिंग ओरिएंटेशन क्या रहेगा उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ड्रग की एफिनिटी कैसे रहेगी, हम उसको क्या है पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके, उसको पहले से ही डिटरमाइन कर सके। ठीक है जी, तो यही हमारे क्या था बेटा जी मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2022-23 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। अगर जो आपको क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे 2023-24 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में जी, 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। चलेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है बीटा लैक्टम हमारा इनिबिटर्स क्या होते हैं। बीटा लैक्टम इनिबिटर, सॉरी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, यानी कि जो हमारे बीटा लैक्टमेज यानी कि एंजाइम के इनिबिटर हमारे हैं। तो देखिए बेटा जी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उसको इनिबिट कर रहे हो। ठीक है, कि जो हमारा क्या बेटा जो हमारा बैक्टीरिया है जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या कर रहा है बेटा जी हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको इनिबिट करने के लिए हमारा बीटा लैक्टमेज इनिबिटर का हम लोग यूज करते हैं। देखिएगा, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हमारे क्या होते हैं बेटा जी प्रोड्यूस हो रहे थे।
है ना। हमारा प्रोटेक्टिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम हमारा बेटा जी जो डिग्रेडेशन हमारा होता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हमारा जो डिग्रेडेशन हो सकता है कि जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिग्रेड हो सकती है उससे क्या बेटा जी हमारा प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर, क्योंकि बैक्टीरिया रहेगा तो हमारा बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उनका डिग्रेड होने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा क्लोवेनिक हमारा एसिड रहेगा, हमारा सॉल्ब्यूटामॉल हमारा रहेगा, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा टैजोबैक्टम हमारा रहेगा। ये सब के सब हमारे बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा पोलिन एंटीबायोटिक्स के बारे में कि जो हमारा पोलाइन एंटीबायोटिक्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पोलाइन आर हमारा एंटी फंगल एंटीबायोटिक हमारा कंटेनिंग मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड एक्ट बाय बाइंडिंग टू हमारा क्या बेटा जी हमारा एग्रोस्ट्रोल हमारा इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। अपनी क्या बात बोलेगी बेटा जी कि जो हमारा पोलिन जो हमारा एंटीबायोटिक्स रहेंगी ये हमारी एंटी फंगल एंटीबॉडीज हमारी रहती है ना, माफ कीजिएगा एंटीबायोटिक्स मैंने बोलते हैं एंटीबॉडी के बारे में बात हुई है कि जो हमारी पोलिन एंटीबॉडीज है उनके बारे में बात हो। जो पोलिन्स हमारी रहती है हमारी एंटी फंगल एंटीबॉडी रहती है जो क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, मल्टीपल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड बॉन्ड क्या होते हैं कि जहां पर दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की सहायता से हमारा सेपरेट किया जा रहा हो। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बेंजीन के अंदर कितने कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, इसका आंसर आप लोग चैट सेशन में बताइएगा। ठीक है जी। और ये हमारे किसके साथ में बाइंड करते हैं बेटा जी, एक्ट कैसे करते हैं हमारा बेटा जी, जो हमारा क्या है जो हमारा एग्रोस्ट्रोल जो हमारा रहता है जो फंगल सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है ये उसके साथ में बाइंड करके हमारा ये कार्य करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारा बेटा जी हमारा एम्फोटेरेसिन बी हमारा या फिर हमारा नाइस्टीन हमारा, ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पोलिन हमारे एंटीबॉडीज के। ओके जी। प्रो ड्रग हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी ऐसी ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एंटर करती है फिर आफ्टर मेटाबॉलिज्म में हमारी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अपना एक्शन शो करती है। तो प्रो ड्रग हमारी इनएक्टिव और लेस एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कन्वर्ट होता है एक्टिव ड्रग में हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है बेटा जी हमारा लीवोडोपा हमारा एक प्रो ड्रग है जो मेटाबॉलिज्म के बाद में डोपामीन में कन्वर्ट होता है फिर ये डोपामीन अपना काम करता है, तो ये हमारे एक एक्टिव ड्रग है। तो इनएक्टिव से एक्टिव में फॉर्म होना। ठीक है जी। हमारा क्या जैसे हमारा क्या है एनाप्रिल है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा एनाप्रिलेट में हमारा कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा इनएक्टिव है, इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। चलेगा। अब हमारा देखा बेटा जी हमारा मेमरेडाजोल हमारा और डाईथाइल कार्बामिजाइन हमारा है ना सिट्रेट के बारे में हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बेटा जी अगर जो आप देखोगे, ठीक है जी, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या बेटा जी हमारा मेमरेडाजोल का हमारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा मेमरेडाजोल का हमारा स्ट्रक्चर है, कौन सा बेटा जी हमारा ये जो पर्टिकुलर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है बेंजामेडाजोल हमारा जो रिंग रहेगी वो हमारा क्या बेटा जी हमारा कार्बामेट ग्रुप के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। साथ ही साथ बेटा जी हमारा डाईथाइल कार्बामेजिन हमारा जो सिट्रेट है उसका स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी हमारा पिप्राजिन डेरिवेटिव हमारे रहते हैं जो कि हमारा डाईथाइल कार्बामाइल ग्रुप के साथ में रहेगी और सिट्रेट साल्ट के साथ में हमारी यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगी, है ना। वेरी गुड बेटा जी ललित, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं हमारे बेंजीन के अंदर। वेरी गुड, एक सिंगल बच्चा आंसर बता पाया, सोचने वाली बात है। ठीक है जी। हमारी अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ तक के क्वेश्चन अगर जो क्लियर हुए पहले तो उसका मुझे चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। वेरी गुड बेटा। मैंने कॉन्जुगेटेड के मैंने बोला था कि कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन होती है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड इन द बेंजीन, है ना। चलेगा। बात करते हैं बेटा हमारा एंथेलमेंटिक ड्रग के बारे में। तो एंथेलमेंटिक ड्रग्स हमारी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा एमेडाजोल हमारा हो जाएगा, एल्बेंडाजोल हमारा हो जाएगा, है ना, हमारा
मेबिंडाजोल हमारा हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हमारा पिप्राजीन हमारा आ जाएगा, डाई इथाइल हमारा कार्बाजीन हमारा आ जाएगा। ये सब के सब हमारी एंथेल्मेटिक हमारी ड्रग्स हमारी होती है। अगर हम लोग डेप्सोन की सिंथेसिस के बारे में बात करें तो हमारा क्या बेटा जी बेंजीन का नाइट्रेशन होता है पहले, फिर जो बेंजीन का नाइट्रेशन है वहाँ से हमारा क्या होता है बेटा जी नाइट्रोबेंजीन का हमारा फॉर्मेशन होगा। फिर जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है हमारा क्या बेटा जी हमारा सल्फोन हमारा लिंकेज हमारा फॉर्मेशन हमारा करेगा, ठीक है, हमारा क्या सल्फोन लिंकेज फॉर्मेशन हमारा करेगा, जहाँ से हमारा क्या होगा बेटा जी हमारा डाईफिनाइल हमारा सल्फोन हमारा क्या है सल्फोन हमारा बनेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बेटा जी रिडक्शन होगा नाइट्रो ग्रुप का, तो हमारे किसके अंदर बेटा जी हमारे अमाइनो ग्रुप में, और फिर वहां से एट द एंड हमारे क्या बेटा जी हमारा डेप्सोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या बेटा जी हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे क्या होते हैं, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारा बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, है ना, किसके द्वारा बेटा जी बाइंडिंग टू हमारा 30S राइबोसोमल हमारा जो सब यूनिट होती है ना 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनिबिट करते हैं कौन बेटा जी हमारे जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे बैक्टीरियोसाइडल हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे, ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में बाइंड करते हैं कौन बेटे हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या हमारा गैंटामेनिक हमारा एग्जांपल आ जाएगा, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एग्जांपल आ जाएगा, है ना, हमारा अमाइकेनिक हमारा एग्जांपल आ जाएगा। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है जी। यूजेस के बारे में बात करें तो बेटे हमारा सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, स्टेप्टोसेमिया है हमारा, या फिर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, इन सब कंडीशंस में हमारा क्या बेटे अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग बात करें बेटे हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और उनके क्लिनिकल यूज के बारे में, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हमारे क्या होता है जैसे कि हमारा इरेथ्रोमाइसिन हमारा जाएगा, है ना, एजिथ्रोमाइसिन हमारा जाएगा। तो ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी हमारा जैसे कि हमारा क्या है क्रेथामाइसिन हमारा जाएगा। ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी हमारा मैक्रोलिडाई हमारी एंटीबायोटिक्स हमारी होती है। इनका यूज़ क्यों या कहाँ पर किया जाता है, हमारा का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इनके RTI हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हमारा यूज़ किया जाएगा। स्किन का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा कोई भी हमारा टिपिकल हमारा जैसे कि न्यूमोनिया अगर जो हमारा हुआ है तो वहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा मैक्रोलाइड हमारा एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते बेटे सॉलिड फेज सिंथेसिस के बारे में, तो सॉलिड फेज सिंथेसिस हमारा क्या इन्वॉल्व करते बेटे अटैचिंग द स्टार्टिंग कंपाउंड टू एन इनसोल्यूबल रेजिन एंड कैरिंग आउट हमारा रिएक्शन स्टेप वाइज। क्या बात बोलेंगे बेटे जी कि जो सॉलिड फेज सिंथेसिस है यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसके अटैचमेंट का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी इनसोल्यूबल रेजिन के साथ में हमारी ये चीज़ें रहेंगी ताकि कि फिर यहाँ से हमारे क्या हो सके फर्दर हमारा जो रिएक्शन स्टेप्स है वो हमारे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सके, है ना। प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हमारा सिक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट्स के जो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटे हमारे सिक्वेंशियल एडिशन हम लोग करेंगे जब हमारे रिएजेंट्स का, कि पहले देखो जैसे हम लोग यहाँ पर सिंथेसिस की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो पहले हमने नाइट्रेशन करा बेंजीन का, फिर यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बनी, तो ऐसे जब हम स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से हमारा क्या होगा बेटे जी फाइनली हमारा क्लोव्ड फ्रॉम द सॉलिड सपोर्ट हमारा, वहाँ से हमारा क्या होगा बेटे जी रैपिड हमारा अलाउंग रैपिड सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड, कि जब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वहाँ से हमारा सॉलिड सपोर्ट हमारा क्या होगा बेटे जी हमारा फॉर्म होगा, जिस वजह से हमारा क्या करेंगे बेटे हमारा रैपिड सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स को हम लोग अलाउ करेंगे कि रैपिड सिंथेसिस हमारी हो सके। तो यही हमारी क्या होती है सॉलिड फेज सिंथेसिस हमारी होती है। ठीक है जी। हमारा क्लोरमफेनिकोल का हमारा स्ट्रक्चर और यूजेस क्या होते हैं, तो देखिए हमारा पैरा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हमारे रहते हैं कि पैरा पोजीशन पर हमारे क्या बेटे जी नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हमारे होते हैं, क्या बेटे जी हमारा डाई क्लोरो हमारा एसिटोमाइड हमारी साइड रिंग में हमारी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। अगर जो यूजेस की बात करें तो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारी यूज होते हैं जिसको हम लोग थायराइड फीवर में, ठीक है जी, सॉरी माफ कीजिएगा थायराइड मैंने बोला, टाइफाइड फीवर में, मेनिंजाइटिस में और आई इन्फेक्शन में हम इसका अपना यूज करते हैं, किसको बेटे जी हमारा क्लोरमफेनिकोल का अपना। ठीक है जी। यही हमारा क्या था बेटे जी 2023-24 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था आपका 2023-24 का, उसमें आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा।
फिर हम लोग बात करेंगे बेटे जो हमारे 2024-25 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में? 2024-25 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो देखिएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओं, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को अभी बता देता हूँ कि 20, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली 19 तारीख को मेरी दादी जी का डेथ हुई है ना। तो उनकी जो 13वीं है वो 29 की है। ठीक है, देखो 19 तारीख को ये चीज़ हुई दोपहर में 2:30 बजे के लगभग। तो अगर जो मैं बात करूं तो 19 तारीख की शाम को 7 बजे तक हम लोगों ने उनका मतलब कि सारे चीज़ें की, और फिर 20 तारीख को सुबह को हम जो उनका जो बोलते हैं ना कि अस्थि विसर्जन जो होता है, तो उनको लेकर के हम अपना माता गंगा के पास में गए है ना, हरिद्वार गए। तो 20 तारीख को मैं दोपहर 1 या 2 बजे के लगभग घर पर पहुंचा। तो फिर उसके बाद में मुझे कुछ टाइम बाद ही मैंने नोटिस देखा लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग AKTU का एग्ज़ाम का। तो 19 तारीख को जब ये चीज़ हुई तो मैं 20 तारीख को शाम को विदिन 24 आवर्स लगभग 24 से 25 घंटे बाद ही आप लोगों के सामने खड़ा हुआ था। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को अभी 28 तारीख को शायद और 29 तारीख को उनकी 13वीं है। तो 28 और 29 तारीख को शायद 29 को मेरी कोशिश रहेगी कि खाली 29 को क्लास नहीं होगी, बट मैं अभी से बोल के चल रहा हूँ कि 28 को भी शायद उम्मीद ये है कि क्लास ना हो। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मतलब कि कुछ गलत मत समझिएगा कि एग्ज़ाम टाइम पर भी क्लास नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना समझें। और कल भी आपकी जब क्लास नहीं हो पाई थी उसका पीछे का कारण ये था कि जैसे अभी 13वीं होती है तो उसके लिए जो चिट्ठियाँ विसर्जित होती, मतलब सॉरी विसर्जित मैं बोल रहा हूँ, चिट्ठियाँ जो वितरण होता है चिट्ठियों का है ना, जो शोक संदेश दिया जाता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा लिस्टिंग जैसे तैयार होती है, लिस्ट बनती है कि किस किस के पास में जाना है ना, गांव की लिस्ट बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो कल मैं वहाँ पर ही बिजी था, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है ना। जैसे अभी 2-3 बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। और अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें मतलब कि गलत हो रही हैं है ना। तो थोड़ा सा मैं भी खुद भी नहीं संभल पा रहा हूँ चीज़ों को लेकर के। मैं भी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकूँ। और बस यही मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि मतलब कि उन 2 दिन अगर जो क्लास ना हो तो कुछ नेगेटिव या कुछ मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी बोली जा चुकी है मेरे को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, डजेंट मैटर अबाउट डैट, है ना। बट मेरा यही है कि आप लोग बस थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पढ़ा, तो हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा केमिकल्स के बारे में जो हमारा है ना, जो हमारा क्या बेटे हमारा कोमेट्रियल हमारे जो केमिकल्स जो हमारे हैं, ठीक है जी, इनके बारे में भी जस्ट हमने अभी पीछे पढ़ करके आए, तो हम इसके बारे में भी दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आगे बात करते बड़े हमारा क्या है, जो हमारा साइक्लोवियर जो हमारे हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा अल्सर, हमारा जो हमारा माफ़ कीजिएगा यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव जो हमारे एजेंट्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो। जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स रहेंगे, हमारे बेटे जो हमारा सल्फोनामाइड्स हमारे रहेंगे, हमारे क्या क्यूनिनोल्स हमारे रहेंगे, और यूरिनरी हमारा एंटीसेप्टिक्स हमारे रहेंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो हमारा क्या है, नाइट्रो हमारा फ्यूरोटेन हमारा यहाँ पर रहेगा। सल्फोनामाइड्स के बारे में बात करते हैं हमारा क्या है, हमारे जो ट्राईमोक्साजोल हमारा रहेगा। क्यूनिलोन्स के बारे में हम लोग बात कर क्यूनिनोल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या बेटे हमारा क्या बेटे हमारा सिफोलोस्पोरिन हमारा रहेगा, और हमारा क्या बेटे हमारा नोरफ्लोक्सोसिन हमारा रहेगा। और हमारा जो यूरिनरी हमारा एंटीसेप्टिक्स जो हमारे रहेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा मेथनामाइन हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ये सब के सब हमारे क्या बेटे हमारे यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के हमारे एग्जाम्पल्स। आगे बात करते हैं हमारे जो हमारा प्रोटोजोअल एजेंट्स जो हमारे होते हैं, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के बारे में बात की जाए तो जो हमारा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा जो हमारा प्रोटोजोआ जो हमारा रहता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन कोज हुआ है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। हमारा
अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा हमारा जो फार्मापोर में जो हमारा मॉडलिंग रहता है उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, जो हमारा क्या है फार्माकोपोर हमारा जो मॉडलिंग हमारा है तो वो हमारा क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी असेंशियल स्ट्रक्चर और फीचर्स हमारे किसके बेटा जी, ड्रग रिक्वायर्ड है ना, कि ऑफर ड्रग रिक्वायर्ड के असेंशियल जो स्ट्रक्चरल फीचर है किसी भी ड्रग को क्या कितने रिक्वायर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए और उनका इंट्रैक्शन के लिए किसके साथ में हमारे उनके स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर के साथ में, तो वही हमारा क्या होता है हमारा फार्माकोपोरी हमारा मॉडलिंग हमारा रहता है कि फार्माकोपोरी मॉडलिंग हमारा क्या है बेटे, हमारा ऐसे आइडेंटिफिकेशन रहता है या फिर ऐसा हमारा आइडेंटिफायर से रहते हैं जो बेसिकली हमारा कितने स्ट्रक्चरल फीचर होने चाहिए हमारे ड्रग के रिक्वायरमेंट के लिए, किस चीज़ के लिए बेटे जी, कि वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर सके और अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में जाकर के बाइंड कर सके। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, हम लोग ऑलरेडी अपना देख चुके हैं। ठीक है जी। हमारा क्या बेटे हमारा जो हमारा क्या है इथियोलॉजी का हमारा जो इथियोलॉजी ऑफ मलेरिया की जो हमारे क्या बेटे जी जो मलेरिया की जो इथियोलॉजी रहती है वो क्या होती है, देखिए मलेरिया हमारा किसके द्वारा कोज होता है बेटे, हमारा प्रोटोजो जो हमारा रहता है, ठीक है जी, उसके द्वारा हमारा क्या बेटे जो मलेरिया है वो हमारा कोज होता है। तो हमारा एंड ट्रांसमिटेड बाय द हमारा बाइट ऑफ हमारा इन्फेक्टेड फीमेल हमारा एनोफेलिसिस हमारा मॉस्किटो जो हमारे रहते हैं, जो फीमेल हमारी जो मॉस्किटो रहते हैं उसके द्वारा ही हमारा मलेरिया जो है वो कोज होता है। और हमारा क्या बेटे हमारा एक प्रोटोजोल हमारा ये इन्फेक्शन होता है ना, जिसके लिए हमारा क्या है एंटी प्रोटोजोल हम लोग क्या बेटे जी एंटीबायोटिक्स का हमारा उपयोग भी हम लोग करते हैं। ठीक है जी। हमारा बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर हमारे क्या होता है, जो हमारे बीटा लैक्टम जो हमारा जो बीटा लैक्टिमेज जो हमारे एंजाइम होते हैं, ठीक है जी, उनके सिंथेसिस को उनके प्रोडक्शन को इनिबिट करने के लिए जिन हम लोग इनिबिटर्स का यूज़ करते हैं उनको हम लोग बीटा लैक्टिमेज इनिबिटर हमारा बोलते हैं। ठीक है जी। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्लोरोक्विनिन के बारे में, यूजेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पुराने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं हम उनको बार बार पढ़ के अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे और यही हमारे क्या थे बेटे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2024-25 में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं बेटा जी, जस्ट अ सेकंड। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन ऑफ की है, मेरे को बस एक सेकंड का समय देंगे बस। देखिएगा अगर जो मैं 6th सेमेस्टर की बात करता हूँ तो देखिएगा 6th सेमेस्टर के कोर्स की अगर जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे तो मुझे एक बात आप लोग बताइएगा कि 6th सेमेस्टर के कोर्स में आप देखिएगा कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके PDF सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोडेड है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके यहाँ पर देखिएगा कि आपके इम्पोर्टेंट महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोडेड हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपके यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं हमने। तो आप लोग मतलब कि ज़्यादा चीज़ों को लेकर के हाइपर क्यों, यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस भी अपलोडेड है भाई, यहाँ पर आप अगर जो देखोगे तो आपके सॉल्यूशंस भी अपलोडेड है। तो भाई फिर आप लोग मतलब कि ये सॉल्यूशंस जो यहाँ पर अपलोडेड है तो आप लोग इनको देख नहीं रहे हो। अब आप इनको देखोगे नहीं तो भाई देखो मैं पर्सनली तो कॉल करके बच्चे जी आपको बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को पर्सनली कॉल करके तो बताऊंगा नहीं कि भैया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में अपलोडेड है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इन चीज़ों कि ये सब कुछ आप लोगों के लिए अपलोडेड है ना जी, ये सब कुछ आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है जी। चलिए तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई, और अभी PDF आपकी तीनों की तीनों अभी के अभी अपलोड हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।